हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वर्चुअल एडू क्लासेस में माई सेल्फ आलोक कुमार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कंडीशन। क्या कंडीशन है? व्हेन रेशियो ऑफ रूट्स आर गिवन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके दो रूट होते हैं। जब उन दोनों का रेशो है ना, सपोज अल्फा बीटा रूट है और उनका कुछ रेशो आपको गिवन है, सपोज L/M, तो वो क्या कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। जब आप कंडीशन ध्यान से देख लोगे और उसको मेरा सजेशन है याद कर लोगे, तो जो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर आए हुए हैं वो बहुत ही जल्दी और टाइम सेव करके आप सोल्व कर सकते हो, है ना। व्हेन रेशियो ऑफ रूट्स आर गिवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कंडीशन है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए जरा, पहले हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इन द रेशियो n/1, देन फाइंड द कंडीशन। तो जैसे हम फिजिक्स में उस डेरिवेशन करते थे, तो ये इस टाइप से आपको कंडीशन देखिए क्या होगी। रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन n/1। तो आपने कंसिडर किया दो रूट हैं, अल्फा एंड बीटा, एंड इट्स रेशियो इज n/1, है ना। ये कंडीशन आपको गिवन है। तो इनसे देखते हैं क्या कंडीशन निकलती है। तो आप जानते हो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो कंडीशन का मतलब क्या हुआ? कंडीशन का मतलब है आप इन तीन इक्वेशन की हेल्प से आपको अल्फा एंड बीटा रिमूव करने हैं, है ना। वो जो आएगी वो कहलाएगी आपकी कंडीशन। तो देखो जरा, यहां से बाई इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल टू n बीटा, एंड पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2। मैं यहां पर पुट कर रहा हूं अल्फा की वैल्यू, पुट कीजिए। दिस इज n बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहां से वैल्यू आएगी आपकी बीटा की। सो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीटा इज इक्वल टू -b/a अपॉन कितना, n+1। दिस इज योर बीटा, है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर, इसको ले लीजिए आप 4। पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 4। आपके पास क्या आएगा? अल्फा। तो जरा पुट कीजिए बीटा की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4 में। सो अल्फा इक्वल टू कितना है, n, बीटा मीन्स -b/a n+1। सो यहां से अल्फा आया, अल्फा इक्वल टू -nb/a इंटू n+1। दिस इज बीटा, दिस इज योर अल्फा। अब आपको क्या करना है, अल्फा बीटा रिमूव करने हैं। तो पुट अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। पुट अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। तो अल्फा बीटा को जरा इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए, देखो क्या आएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। तो दैट मीन्स अल्फा मीन्स -nb/a इंटू n+1 इंटू बीटा मीन्स -b/a इंटू n+1। दिस इज इक्वल टू c/a, है ना। तो माइनस माइनस प्लस nb² अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू a इंटू n+1 का होल स्क्वायर। This is C. So now
द कंडीशन इज क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे दिस इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर ए इंटू सी एन प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना, एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन आई है आपकी, इसमें आपके अल्फा बीटा नहीं है। व्हेन रेशियो ऑफ द इक्वेशन आर एन रेशियो वन, फाइंड द कंडीशन। तो दिस इज योर कंडीशन, ये कंडीशन आई है आपकी। तो इसको आप ध्यान रखिए, फाइंड आउट करना भी आना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट होती है ना, और इसको आप याद भी रखिए। याद इसलिए क्योंकि इसको यदि आप याद रखोगे, वैसे कहते हैं मैथमेटिक्स में याद नहीं रखना चाहिए, पर कुछ चीजें हैं जो हमको याद रखनी पड़ेगी जिससे आपका टाइम बचेगा। और कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आप वैसे भी सोल्व कर लोगे, पर जैसे आप ये कंडीशन भी तो याद रखते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अल्फा अपॉन बीटा सी अपॉन ए। ये इसलिए याद रहती हैं क्योंकि हम ये बचपन से और बहुत बार इनका रिपीटिशन होता है। तो इसको आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब याद रखने का तरीका देख लीजिए। याद रखने का तरीका है बी स्क्वायर, एन क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट कह लीजिए। बी स्क्वायर एन इंटू वन इज एन, बी स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं रेशियो, इज इक्वल टू ए सी सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो का होल स्क्वायर, है ना। इस टाइप से आपको करना है। बी स्क्वायर एन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ए सी एन प्लस वन इज सम ऑफ रेशियो का होल स्क्वायर। तो एक कंडीशन आप याद रखिए। सो नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ये हमने जो अभी तक ये किया है, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पीजीटी टीजीटी में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर वन क्या है। क्या हो गया भाई, ये देखो टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। आपके लिए मैंने हिंट भी लिखा है। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल m अनुपात n के अनुपात में है, तब कंडीशन पूछिए, है ना। वहां पर n रेशो 1 से किया है मैंने, यहां पर कहा है उसने अल्फा अपॉन बीटा m अपॉन n में है। तो यदि आप कंडीशन याद है तो आप इसको 1 सेकंड में कर दोगे। क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रेशो, सो बी स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रेशो m इंटू एन इज इक्वल टू ए सी सम ऑफ रेशो का होल स्क्वायर m प्लस n का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इसमें मुश्किल से 1 सेकंड लगेगी, ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है। और ये ठीक है, ये कंडीशन यहां पर आपका हिंट के लिए लिखी हुई थी, तो आप देख लीजिए। बी स्क्वायर, यहां पर तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर एम इंटू एन, एम प्लस एन का होल स्क्वायर ए सी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसमें तो एम प्लस एन का होल स्क्वायर नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, इनमें में से कोई नहीं। तो बी स्क्वायर एम इंटू एन, एम प्लस एन का होल स्क्वायर ए सी, दिस इज योर आंसर। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं इस कंडीशन को, बहुत ही पावरफुल कंडीशन हो गई, ये टूल हो गया आपके लिए। बी स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ बी, यदि जनरल इक्वेशन इस टाइप से हो तो बी स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रेशो, इज इक्वल टू ए सी सम ऑफ रेशो का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर एम इंटू एन, एम प्लस एन का होल स्क्वायर ए सी। जरूरी नहीं अब इसी कंडीशन से आप करो, यदि आप ये कंडीशन याद ना रख पाओ तो फिर आपको प्रोसीजर से जाना पड़ेगा जो डेरिवेशन पीछे बताया है। पर सजेस्ट दैट कुछ चीजें यदि आप याद रखोगे, क्योंकि 2 आवर्स का टाइम रहता है ओनली, अब 2 आवर में क्या क्या सोल्व करोगे। कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे आते हैं जो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, पर जिन चीजों का आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओ वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप इस कंडीशन से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए मैंने हिंट ये लिखा हुआ है यहां पर। यदि समीकरण LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N इज इक्वल टू 0 के मूल्य कितने P रेशियो Q, तो इस अनुपात में हो तो इस एक्सप्रेशन की उसने वैल्यू पूछी है। तो दो मूल्य लेते हैं, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो यहां से कंडीशन बनाएंगे, N स्क्वायर, ध्यान रखना इस बार यह स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो P इंटू Q, A इंटू C होता है, दैट मीन्स L इंटू N, सम ऑफ रेशियो P प्लस Q का होल स्क्वायर। अब यहां से हम कंडीशन निकालेंगे, N से N कैंसिल, ये आया आपका NPQ इज इक्वल टू L। जरा इसका एक्सपेंशन ओपन कीजिए, होल स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, है ना, 2PQ। नाउ N अपॉन L दिस इज इक्वल टू PQ को जब मैं इसके नीचे लेकर जाऊंगा तो कितना आएगा, P बाई Q प्लस Q बाई P प्लस 2, ठीक है ना। तो P बाई Q प्लस Q बाई P प्लस 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 सपोज। अब जरा यहां से देखिए आप, यदि मैं थोड़ा आपको इसमें ट्रेस बैक करना पड़ेगा, Q बाई P इज इक्वल टू कितना लिखो, माइनस अंडर रूट N बाई L। इसका मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो कितना आएगा, P बाई Q प्लस Q बाई P प्लस 2, कैंसिल हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, दिस इज इक्वल टू N अपॉन L। जब होल स्क्वायर करोगे तो माइनस कैंसिल। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इस वैल्यू को आप यदि यहां पर पुट करोगे, N अपॉन L इज इक्वल टू कितना, N अपॉन L, सो दिस वैल्यू इज आइडेंटिटी हो गई 0। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर। ठीक है, इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सोल्व करके ये टाइम बचा सकते हो आप। दिस इज योर 0, पीजीटी 2009 का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान टीजीटी 2015 का क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज r, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। अब ये तो स्टैंडर्ड ही दे दी, तो क्या कंडीशन होती है, अल्फा अपॉन बीटा कितना दिया हुआ है, r अपॉन 1 लिख सकते हैं हम। तो क्या कंडीशन होती है, b स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ, b स्क्वायर के साथ क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, दिस इज r, प्लस सॉरी इज इक्वल टू सम ऑफ रेशियो r प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो उसने पूछी है r प्लस 1, ये तो सीधा सीधा आ गया, b स्क्वायर अपॉन ac इज इक्वल टू r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना r, यही पूछा है इस एक्सप्रेशन का, r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r इज b स्क्वायर अपॉन ac। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। देखो जरा टाइम आई थिंक सेव हो ही रहा है, अदरवाइज आप पहले इक्वेशन बनाओ, सम ऑफ रूट्स लिखो, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जिन चीजों की आपके पास कंडीशन है, सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो, तो आप इस तरह से जा सकते हो यदि आप वो ये कंडीशन याद रख पाओ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो r रेशियो 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अरे ये तो उसी से उसका ही रिवर्स है, वहां पर r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r पूछा था, यहां पर ये तो देख लेते हैं फिर भी। अल्फा अपॉन बीटा r रेशियो 1 एंड सॉरी जनरल इक्वेशन ये आपके पास, तो b स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रेशियो r ac सम ऑफ रेशियो
का होल स्क्वायर। अब ऐसे मत याद करना बी स्क्वायर इंटू आर एंड दिस। यदि आप इस टाइप से बोल के इनको थोड़ा सम ऑफ रेशो प्रोडक्ट ऑफ रेशो के फॉर्म में याद करोगे तो याद करने में आसानी रहेगी। बी स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रेशो ए सी आर प्लस 1 सम ऑफ रेशो का होल स्क्वायर। तो इस बार पूछा है आर अपॉन आर प्लस 1, सो आर अपॉन आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ए सी अपॉन बी स्क्वायर। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन का रिवर्स ही हो गया, देखो इस टाइप से भी आ सकता है, ए सी अपॉन बी स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट, यदि आपको ये कंडीशन याद रख पाओ और ये आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज याद नहीं रख पाओ तो फिर तो आपको वो तीनों कंडीशन से चलना पड़ेगा, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर एक नई कंसेप्ट के साथ नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।